आपके ईमेल्स आपके लिए मीटिंग बुक नहीं करेंगे जब तक आपके ईमेल्स इनबॉक्स में हिट ही ना करें। ईमेल्स क्यों स्पैम फोल्डर में लैंड होते हैं और उसको किस तरीके से फिक्स किया जाए, आज हम उस पर बात करेंगे। कई बार ये होता है ना, सेल्स रेप्स ये सोचते हैं कि वो जो ईमेल्स कर रहे हैं उसका कंटेंट गलत है और इसके वजह से उनको रिस्पांस नहीं आ रहा। एट द फर्स्ट प्लेस योर ईमेल्स आर नॉट इवन लैंडिंग इनटू द इनबॉक्स, तो आपको रिस्पांस कहां से आएगा? तो इट इज नॉट अबाउट द कंटेंट प्रॉब्लम, इट इज अबाउट द रेपुटेशन इश्यू। तो क्या होता है ना, कई बार जब हम गूगल या मे बी माइक्रोसॉफ्ट जो भी पहला डोमेन लेते हैं और न्यूली डोमेन को हम फर्स्ट डे से 100 ईमेल्स भेजना शुरू करते हैं, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई भी सर्वर हो, वो उसको रेड फ्लैग रेज करता है। सो स्टार्ट करते हैं कि हम फर्स्ट डोमेन लेने के बाद में किस तरह से ईमेल को सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसपीएफ। सो व्हाई एसपीएफ इज इंपॉर्टेंट? एसपीएफ इज समथिंग दैट विल टेल द सर्वर्स दैट दे कैन सेंड ईमेल्स थ्रू माय डोमेन। तो माय डोमेन इज, व्हाट इज माय डोमेन? जो डोमेन आपने परचेस किया है। सो एसपीएफ इज गिविंग द signal to the servers that or the email providers that they can send emails through this domain and this has been authenticated by me. So that is SPF. Now how do you set up SPF? आप जो भी domain provider use कर रहे हो, can be BigRock, can be GoDaddy, can be anything, you just need to log in. वो login करने के बाद में you will have to go to your DNS settings. ठीक है? As soon as you go to DNS settings, इसके पहले you will be getting the for value which you need to copy paste here. So you need to go to text पे जाने के बाद आपको होस्ट नेम डालना है which is mostly @ और उसके बाद में जो भी आपको वैल्यू मिलता है, वो लंबा एक वैल्यू आता है, you just need to paste it in front of like below value और उसके बाद में you just need to save it. So once you save it you need to wait for few minutes, फिर वो आपका SPF अपडेट हो जाता है। So first task आपका completed. So now let's talk about how do you set up your DKIM. तो DKIM में whatever email provider you are using, can be Google, can be Microsoft, based on that you just need to go on the admin console. ठीक है? एक बार आप admin console में जाते हो, you need to click on apps. Apps के बाद में you click on Gmail और Gmail के बाद में you click on authenticate email. ठीक है? Once that is done, this is for Google by the way, okay? And if you are using Microsoft 365, आपको जाना है Security Defender में, वहां पर जाके आपको DKIM settings पे क्लिक करना है। Step 2, उसके बाद में आपको जनरेट करना है आपका DKIM रिकॉर्ड। हाउ यू डू दैट? यू सिलेक्ट योर डोमेन। जिस तरीके से आप ऑथेंटिकेट ईमेल करते हो, उसके बाद में यू विल बी एबल टू सी सिलेक्ट योर डोमेन। तो आपका जो भी डोमेन होगा कंपनी का, आपको दिख जाएगा, आपको उसको सिलेक्ट करना है। क्लिक जनरेट की, वहां पर आपको दिखेगा बॉटम पे क्लिक जनरेट की। ठीक है? उसमें आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद में यू विल गेट द टेक्स्ट रिकॉर्ड एंड यू विल ऑल्सो गेट टेक्स्ट वैल्यू जो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। देन कम्स स्टेप 3। तो ये आप थे अपने ईमेल प्रोवाइडर के एडमिन कंसोल में। नाउ यू गो बैक टू योर GoDaddy हो गया या BigRock हो गया, उसमें आपको लॉगिन करना होगा। वापस लॉगिन करके अगेन यू विल गो टू DNS सेटिंग्स और DNS सेटिंग्स पे जाने के बाद में यू विल पेस्ट द सेम। अब पहले तो टेक्स्ट वैल्यू पे आओगे, टेक्स्ट वैल्यू पे आने के बाद में जो आपको लॉन्ग DKIM वैल्यू मिला है वो वैल्यू के नीचे आप पेस्ट कर दोगे। TTL आपका डिफॉल्ट रहेगा, उसमें आपको टाइम चेंज करने की जरूरत नहीं है एंड यू सिंपली सेव इट। आपने वो एक बार सेव कर लिया, यू वेट फॉर फ्यू मिनट्स और आपका DKIM सेट हो गया। एक बार आपका DKIM सेट हो गया तो उसके बाद में विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज DMARC। और लास्ट में आता है DMARC सेटअप। DMARC सेटअप क्या करता है कि अगर आपका SPF और DKIM फेल हो गया तो ये बताता है कि आपके ईमेल के साथ में क्या करना चाहिए। ठीक है? बट यू मेक श्योर कि आपका SPF और DKIM अपडेटेड है, सेट है, तब जाके ही आपका DMARC काम करेगा, वरना वो काम अकेले नहीं कर पाएगा। How do you set up DMARC? Simply again the same process. You go back to your domain provider, login करो, hosting the GoDaddy और BigRock। एक बार आपने लॉगिन कर लिया, उसके बाद में again you go to your DNS settings। एक बार आप DNS settings में जाते हो, आप वापस से add text पे क्लिक करोगे, add text record में क्लिक करोगे, वहां पर आपका जो होस्ट नेम रहेगा that will be DMARC, ओके? और उसके बाद में आपका जो भी वैल्यू होगा, लॉन्ग वैल्यू जो आपको गूगल से मिल जाएगा, you just need to paste it there, ओके? अब जो आप रिकॉर्ड सेव कर रहे हो उसका मीनिंग क्या है? ठीक है? जो टेक्स्ट रिकॉर्ड आपने डाला है, समझ लो होस्ट नेम आपने डाला हुआ है या उसके बाद जो लॉन्ग वैल्यू उसमें डाला हुआ है, DMARC says the version that you are sending, that you are using. Second is don't block anything yet, monitor mode। तो आपने जो सेकंड वैल्यू डाला हुआ है उस पे वो बोल रहा है कि कुछ भी ब्लॉक मत करो, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। एंड देन थर्ड इज जहां पर आपने लॉन्ग वैल्यू डाला हुआ है वो कह रहा है कि वो रिपोर्ट्स कहाँ पे भेजा जाएगा। सो जैसे मैंने बताया था कि आपके रिपोर्ट्स को भी ट्रैक रखता है, दिस इज व्हाट DMARC डज। ये एक बार होने के बाद में यू सेव इट।
सेव करने के बाद में अगेन यू जस्ट वेट फॉर 5-10 मिनट्स एंड योर DMARC is done. So today, as we spoke about SPF, DKIM and DMARC, and also the importance of having this setup, I hope you liked the video. And if you are into sales and marketing, please do like and subscribe to my channel, and please do share this with all the sales people out there. See you again soon in my next video, guys.